हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल इको एंड वीएसटी विद अनुराग। स्टूडेंट्स, आज एक ऐसा टॉपिक हम यहां पढ़ेंगे जो टेक्निक्स हमारी चल रही हैं पिछले कई दिनों से। उन टेक्निक्स में से एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो काफी इंटरेस्टिंग भी है और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। वो टेक्निक है दैट इज डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम। As we already covered functional foremanship, standardization and simplification, work study, आज जो पढ़ेंगे वो डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम पढ़ेंगे और मेंडल रिवोल्यूशन का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में भी बता दिया था कि इसका सिलेबस में केवल इंफॉर्मेशन या जनरल इंट्रोडक्शन है, डिटेल में नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम। अब स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको यहां समझ रहे हैं। जैसे आपसे मैं कहूं कि आप ज्यादा काम कर रहे हैं, कोई काम आप कर रहे हैं और एक आपके साथ में कोई एक दूसरा पर्सन है, वो आपसे कम काम कर रहा है और दोनों को सेम सैलरी या सेम वेजेस मिल रहे हैं, देन क्या आप सेटिस्फाई होंगे? उसकी सैलरी जो उसको मिल रही है और आपकी जो सैलरी आपको मिल रही है, वो कम काम कर रहा है, आप ज्यादा काम कर रहे हैं, फिर भी सेम सैलरी मिल रही है, तो यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड। तो टेलर ने यही कहा कि जो वर्कर्स एफिशिएंसी दे रहे हैं, जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं, हम उनको ज्यादा पे करें और जो इनएफिशिएंसी शो कर रहे हैं या फिर इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं, उनको हम उनके हिसाब से, जैसे ना वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हम उनको पे करें वेजेस के फॉर्म में। तो टेलर ने यही यहां पर कहा कि डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वंस। जो भी एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको हम डिफरेंट वेज दें। जो कम प्रोड्यूस कर रहा है उसको कम दें, जो ज्यादा आउटपुट हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है उसको, जब भाई मेहनत तो ज्यादा वो कर रहा है ना, जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको ज्यादा मेहनत का फल मिलेगा, जो कम करेगा उसको कम हम वेजेस देंगे। जिससे क्या होगा? जिससे जो एफिशिएंट वर्कर है वो तो मोटिवेट होगा ही होगा, जो इनएफिशिएंट वर्कर है वो देखकर भी मोटिवेट हो जाएगा फिर उससे कि साहब मेरे को कम मिल रहा है, अगर मैं इसके बराबर प्रोडक्शन करूं तो मुझे भी ज्यादा, इसी के बराबर ऐसे ज्यादा जो भी स्टैंडर्ड्स डिसाइड कर रखे हैं उसके हिसाब से मुझे पेमेंट मिल जाए। तो ये एक सॉल्यूशन टेलर ने निकाला कि इस टेक्निक के थ्रू हम एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस क्रिएट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि अगर हम डिफरेंट तरीके से डिफरेंट स्टैंडर्ड्स सेट करके डिफरेंट वेजेस डिफरेंट एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंग उनको पे कर दें। तो यही इन्होंने कहा डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम में, एंड एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉइज विल मोटिवेट देम टू रिमेन एफिशिएंट। जो एक्स्ट्रा वेजेस हम दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा वेजेस हम एफिशिएंट वाले को दे रहे हैं, उससे क्या होगा? वो मोटिवेट होगा और वो अपने आप को क्या करेगा? अपने आप को एफिशिएंसी की तरफ और ले जाएगा और इससे ज्यादा मैं एफिशिएंट तरीके से काम करूं। तो जो एफिशिएंट है वो और एफिशिएंट हो जाएंगे, जो इनएफिशिएंट है वो उसको देखकर कि एफिशिएंट वाले को ज्यादा पैसा मिल रहा है तो मैं भी इतना काम करूंगा, मुझे भी ये ज्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से यहां पर टेलर ने इस टेक्निक को बताया। इसके अलावा व्हेन पेमेंट इज मेड आउट ऑफ अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, देन प्रोडक्टिविटी विल ऑटोमेटिकली बी मैक्सिमाइज्ड। ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिविटी चाहिए। तो अब जब हम डिफरेंट तरीके से पेमेंट करेंगे, हम अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स, जितने आउटपुट उन्होंने प्रोड्यूस किया है उस आउटपुट के हिसाब से उनको पेमेंट करेंगे, तो सीधी सी बात है कि कंपटीशन विल अराइज, बट स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना हमें। ये टेलर ने पहले ही बता रखा है कि वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। तो क्वालिटी को साथ में मेंटेन करते हुए हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को फोकस करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को, जो हमारा मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है, प्रॉफिट है, सेल्स है, वो सब अचीव कर पाएंगे। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू हम यहां समझते हैं किस तरीके से डिफरेंट यूनिट्स के अकॉर्डिंग, जो प्रोडक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से पेमेंट टेलर ने बताया, किस तरीके से अगर हम पेमेंट करें तो जो एफिशिएंट है वो और एफिशिएंट हो जाएंगे और जो इनएफिशिएंट है वो एफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखिए, स्टैंडर्ड टारगेट सेट कर रखा है 50 यूनिट्स पर डे, ये सेट कर रखा है, ठीक है। और अगर हम 10 रुपीज पर यूनिट पे करें, अब
मतलब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने पर आप अगर 50 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं एक दिन में तो आपको 10 रुपए यूनिट पर डे के हिसाब से पेमेंट होगा। अगर आप 60 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं पर डे तो आपको 12 रुपीज, इस तरीके से लिख लेते हैं, ₹10, ₹12 पर यूनिट। और अगर आप 40 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस करते हैं तो आपको 8 रुपीज पर यूनिट प्रोडक्टिविटी पेमेंट होगा। तो स्टैंडर्ड टारगेट सेट किया ये वाला कि 50 यूनिट प्रोड्यूस करना है अब, और 10 रुपए पर यूनिट आपको पेमेंट होगा। तो इसका टोटल अमाउंट कितना मिलेगा? इसको टोटल अमाउंट मिलेगा 500 पर यूनिट पर डे, 500 रुपीज पर डे। इस तरह यहां लिख लेते हैं, इस वाले में मिलेगा 500 रुपए पर डे। इस वाले में कितना मिलेगा? इस वाले मिलेगा 6 12 जा 720 रुपीज पर डे। और जो 40 वाला था जिसको हम ₹8 पर यूनिट से पेमेंट कर रहे थे उसको मिलेगा ₹320 बस पर डे। अब देखिए यहां डिफरेंस देखिए, 50 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, अब उसने 10 यूनिट ज्यादा बना दिए, 10 यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस कर दिए, तो एफिशिएंट वर्कर की कैटेगरी में आएगा ये बंदा जो भी कर रहा है। तो 10 रुपए, 10 यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो 12 रुपए पर यूनिट से 10 यूनिट में ही उसको क्या है 720, दैट मींस 220 रुपए का डिफरेंस आ गया 10 यूनिट में। अगर हम बात करते 10 यूनिट पर डे का तो 10 यूनिट का कितना होता, 100 रुपीज का बनता। बट नहीं, यहां पर उन्होंने कहा कि दोज एम्प्लॉइज, दोज वर्कर्स इफ दे आर प्रोड्यूसिंग 60 यूनिट्स पर डे दे विल बी पेड आउट अकॉर्डिंग टू द 12 रुपीज पर यूनिट। तो यहां पर इसको ये वाला क्या होगा, मोटिवेट होगा इसको देखकर कि भाई अगर मैं 10 यूनिट प्रोड्यूस कर लूं तो क्या होगा, मुझे 720 रुपए और ज्यादा प्रोड्यूस कर लूं तो 720 रुपए मुझे मिलेंगे, 220 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो मोटिवेट होगा और वो एफिशिएंसी की तरफ मूव करेगा। अब देखिए जो बंदा 40 रुपए पर यूनिट, 40 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस कर रहा है, कहीं ना कहीं वो इनएफिशिएंट है कंपैरेटिवली, तो उसको कम पेमेंट मिलेगा, उसको 8 रुपए पर यूनिट से देंगे तो 320 रुपए पर डे होगा। तो ये भी सेटिस्फाइड रहेंगे भाई कि मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा मिल रहा है, ये कम मेहनत कर रहा है तो इसको कम मिल रहा है। और ये क्या सोचेगा कि भाई मुझे अब ज्यादा करना चाहिए जिससे मुझे क्या है, मैं इस वाली कैटेगरी में आ जाऊं। तो डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम के अकॉर्डिंग टेलर ने यही डिसाइड किया कि हम अगर डिफरेंशियल पीस डिफरेंट वेजेस डिफरेंट काइंड के एम्प्लॉइज को दे रहे हैं, वर्कर्स को दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से प्रोडक्टिविटी हमारी क्या होगी, वो मोटिवेट होगी। तो डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम में इतना ही है हमारा। नेक्स्ट इज मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो एज द नेम इंप्लाइज दैट मेंटल रिवोल्यूशन चेंज इन द मेंटल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स ईच अदर। कौन कौन, एम्प्लॉइज या वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। जनरली मैनेजमेंट क्या थिंक करता है, मैनेजमेंट थिंक क्या करता है कि वर्कर्स आर लेजी, वो जब हम सामने रहेंगे, क्लोज सर्किट कैमरेज लगे होंगे या फिर ऑब्जर्वेशन हो रहा होगा उनका, क्लोज ऑब्जर्वेशन, देन ओनली दे विल वर्क, तभी वो काम करेंगे, अदरवाइज वो काम नहीं करेंगे। एंड वर्कर्स क्या सोचते हैं कि भाई ये जो मैनेजमेंट है हम पे जो वर्कलोड है वो और ज्यादा हम पे डाल रहा है, तो देयर इज अ नीड ऑफ चेंज इन द एटीट्यूड्स टुवर्ड्स ईच अदर। तो टेलर ने यही सजेस्ट किया कि मेंटल रिवोल्यूशन के अंदर वर्कर्स को मैनेजमेंट के प्रति अपना मेंटल एटीट्यूड चेंज करना चाहिए और मैनेजमेंट को वर्कर्स के प्रति अपना मेंटल एटीट्यूड चेंज करना चाहिए, जिससे क्या होगा, दोनों के बीच में कोऑपरेशन आ जाएगा। और जब कोऑपरेशन आता है तो क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी अचीव कर लेगी। और व्हाट एवर द टारगेट वी हैव, जो भी हमारे गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हम इजीली अचीव कर पाएंगे। तो इन सारी टेक्निक्स के थ्रू जो हमने पढ़ी, हमने फंक्शनल फोरमैनशिप जिसमें हमने 8 फोरमैन्स बताए थे, टेलर ने बताए थे। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में स्टैंडर्ड, क्वांटिटी, क्वालिटी, हर चीज स्टैंडर्ड के रखेंगे। सिंप्लीफिकेशन करेंगे वर्क का, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो।
वर्क स्टडी में बहुत सारी स्टडी हमने पढ़ी थी, टाइम स्टडी पढ़ी थी, फैटिग स्टडी पढ़ी थी, आपकी मोशन स्टडी पढ़ी थी। इस तरीके से हम यहां पर डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम को अप्लाई करेंगे एंड देन फाइनली मेंटल इवोल्यूशन। इन पांचों टेक्निक के थ्रू टेलर ने कहा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट जो होगा वो इफेक्टिव और एक साइंटिफिकली इफेक्टिव और एफिशिएंट हमारा होगा। तो आज की लेक्चर में इतना ही हमारा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। थैंक यू।